चीज छोड़नी है। देखो रीट का सिलेबस इतना बड़ा है कि 2 महीने में पूरे सिलेबस को कवर नहीं किया जा सकता। ईमानदारी से बात याद रखें, मैं भी आपकी जगह हूं तो मैं नहीं कर सकता, तो आप पूरा नहीं पढ़ सकते, लेकिन आप एनालिसिस करो कि सिलेबस में ऐसे कौन से पॉइंट हैं जहां से लगातार प्रश्न आ रहा है, और ये कोई और दूसरा नहीं बताएगा। चलो साइकोलॉजी में बता दूंगा, खुद भी एक्सप्लोर करो चीजों को। भरोसे मत बैठो कि मैं इस कोचिंग में कर रहा हूं, कोचिंग वाला टीचर बता देगा। अधिकतर तो कोचिंग वाले टीचर्स की खुद की रीट क्लियर नहीं होती है, आप ये समझो, बहुत सारे ऐसे पढ़ा रहे हैं। तो आप किसी पे भरोसा मत कीजिए, अपने अलावा किसी पे भरोसा मत कीजिए। सिंपल सी स्ट्रेटेजी अपनाइए, 2 या 3 साल के पेपर उठाइए, टॉपिक्स का एनालिसिस कीजिए, किस टॉपिक में से कौन से प्रश्न आए हुए हैं, उन टॉपिक्स को आप अलग छांट लीजिए कि यार मुझे इन टॉपिक्स को बहुत शानदार तरीके से पढ़ना है। जैसे मैं आप सीडीपी की बात कर रहा था कि आरटी 2009 पे प्रश्न आ रहा है, एनसीएफ पे प्रश्न आ रहा है, मूल्यांकन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बाल विकास में जीन पियाजे, कोहलर बर्ग, वाइगोट्स की बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे माइंड में एक विजन बनाइए। व्यक्तित्व में परीक्षा विधियां इंपॉर्टेंट है, व्यक्तिगत विभिन्नता में व्यक्तिगत विभिन्नता की प्रकृति प्लस आपके जो ये विविध बच्चे हैं ना, स्पेशली दृष्टि बच्चे, श्रवण बाधित बच्चे, ऑटिज्म बालक, इन पे बहुत प्रश्न आते हैं। तो एक पैटर्न दिमाग में सेट कीजिए। जैसे मेरे दिमाग में पैटर्न सेट है कि मुझे साइकोलॉजी में इन टॉपिक्स को बहुत शानदार तरीके से तैयार करना, और ये खुद कर सकते हो, दूसरा कोई नहीं बताने वाला है। हर चीज पढ़ी नहीं जाएगी, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजों को अलग से एक फाइल बनाइए कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये वो टॉपिक्स हैं, ग्रीन टॉपिक्स हैं जहां से प्रश्न आ रहे हैं। और बाकी सिलेबस से मान लीजिए नहीं आ रहे, बहुत सारे बिंदु ऐसे होते हैं जहां से प्रश्न नहीं आते, उनको छोड़ दीजिए। अब जैसे रीट का एक टॉपिक है लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम असमर्थता, लगभग प्रश्न आता है, तो आपके दिमाग में चलना चाहिए लर्निंग डिसेबिलिटी से प्रश्न आता है, परीक्षा विधियों से प्रश्न आता है, वाइगोत्स्की से प्रश्न आता है, पियाजे से प्रश्न आता है, कोहलर बर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में प्रश्न आता है, विकास के सिद्धांत के ऊपर प्रश्न आता है। ठीक है, लर्निंग की जो व्यवहारवादी और संज्ञानवादी सिद्धांत है उनके ऊपर प्रश्न आता है। तो ये दिमाग में आपके घूमना चाहिए कि वो ऐसे बिंदु हैं जहां से एनसीएफ 2005 में लर्निंग वाले पार्ट पर मार्गदर्शक सिद्धांत प्रश्न आता है। मूल्यांकन की विशेषता 100% प्रश्न देके जाएगा, बाकी चीजें समझ में आनी है, वो विशेषताओं को ढंग से समझ लीजिए। तो एक पैटर्न दिमाग में सेट कर लोगे तो चीजें आसान हो जाएंगी।